सारे बुद्धिजीवी वर्ग को जाग जाना चाहिए और जितना भी पाखंड आडंबर जो फैल रहा है इसके खिलाफ जमकर बोलना चाहिए। और जो सरकार जो ये पाखंड फैला रही है और शिक्षालय को बंद कर रही है और कांवड़ यात्रियों को बढ़ा रही है, ठीक है, और मदिरालय खोल रही है, इसके खिलाफ जम के बोलना चाहिए। आप जो ये पाबंदी लगा रही है, जो शिक्षक वर्ग जहाँ जहाँ बोल रहे हैं सब पे FIR हुई है, कोई भी छोड़ा नहीं है। ये जो इनकी फांसीवादी मानसिकता है इसका इस जनता को डट के जवाब देना चाहिए, खुल के आना चाहिए अच्छे लोगों के लिए। पहचाना आपने इनको? ये वही शख्स है जो खूब चर्चा में है, एक शिक्षक जिसने शिक्षा की अलख जगाने की कोशिश की, शिक्षा को लेकर एक बड़ा यहाँ संदेश देने की कोशिश की अपनी कविता के माध्यम से, लेकिन हो गए ट्रोल। और न केवल ट्रोल हुए सोशल मीडिया पर, बल्कि उनके खिलाफ हो गई FIR। रजनीश गंगवार एक कवि, एक साहित्यकार और उस पर सबसे अहम एक शिक्षक। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज चर्चा में बात होगी इसी शिक्षक की जो एक बड़ी बात कहता है मुंशी प्रेमचंद्र की उन चंद लाइनों के जरिए, और एक बड़ा हमला भी सरकार पर, और सीधा यहां पर जवाब कि FIR से शिक्षक या कवि या साहित्यकार कभी डरते नहीं हैं। उनका मकसद होता है समाज को एक सही दिशा देना और वो वही करते रहेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम लेकर कहते हैं रजनीश की साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाला कोई मर्म नहीं, बल्कि ये राजनीति के आगे चल करके उसको प्रकाशित करने का एक तर्क है। कहना चाहता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 में एक बार कहा था कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि राजनीति के आगे मशाल जलाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो वही सच्चाई को मैं प्रकट मैंने किया है। मैं एक साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, मेरी कविताएं भी हैं, जो कविताएं भी लिखता हूँ, लेख भी लिखता हूँ, जो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं, पेपरों में, न्यूज और इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी जो है प्रसारित हुई है। तो उसी के माध्यम से भी हमारी रचनात्मक प्रतिक्रिया थी कि बच्चों के लिए जो है उनके लिए समझा दिया जाए। तो वही मैंने उनको संदेश दिया शिक्षा की, शिक्षालय जाओ, शिक्षालय देवालय जाओ, ज्ञान प्रगाढ़ करो, तो सत्कर्मों से अपने जीवन का उद्धार करो, तो इस तरह से है। तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने कराया है व्यक्तिगत हमसे ईर्षा दोष रखते हैं। अगर इनकी भावनाएं आहत हुई होती तो अब तक ये राजभर मंत्री जो है उन पे भी मुकदमा करा दिए। बड़ी बात कह जाते हैं अपनी इस लाइन के जरिए यहाँ पर रजनीश गंगवार, और साथ ही साथ कई गंभीर आरोप लगा जाते हैं। कहते हैं कि जो कुछ भी उनके खिलाफ हो रहा है, दरअसल वो जो पाखंड की एक बयार चल रही है उसको बचाने के लिए है। वो ये कहते हैं कि दरअसल कुछ लोग डरे हुए हैं और इसलिए इस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है। सवाल भी पूछते हैं, चुनौती भी देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात वो कहते हैं वो इस सरकार को फांसीवादी वाली सरकार कहते थे। सुनिए जरा। सारे बुद्धिजीवी वर्ग को जाग जाना चाहिए और जितना भी पाखंड आडंबर जो फैल रहा है इसके खिलाफ जमकर बोलना चाहिए। और जो सरकार जो ये पाखंड फैला रही है और शिक्षालय को बंद कर रही है और कांवड़ यात्रियों को बढ़ा रही है, ठीक है, और मदिरालय खोल रही है, इसके खिलाफ जम के बोलना चाहिए। आप जो ये पाबंदी लगा रही है, जो शिक्षक वर्ग जहाँ जहाँ बोल रहे हैं सब पे FIR हुई है, कोई भी छोड़ा नहीं है। ये जो इनकी फांसीवादी मानसिकता है इसका इस जनता को डट के जवाब देना चाहिए, खुल के आना चाहिए अच्छे लोगों के लिए। तो रजनीश गंगवार कहते हैं कि दरअसल उन्होंने जो कविता सुनाई थी वो उसके मर्म को समझाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने सिर्फ एक शब्द पकड़ा, कांवड़, ना देखा कि उसके पीछे किस तरीके से वो बच्चों के जीवन को प्रकाशित करना चाहते हैं, शिक्षा के लौ जगाना चाहते हैं, आत्मविश्वास का वो सितारा चमकाना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने पकड़ा तो सिर्फ कांवड़। रजनीश गंगवार कौन है, किस तरीके का इनका प्रोफाइल है, कैसे ये कवि और एक साहित्यकार के तौर पर भी अपने जीवन को बखूबी निखारते हैं, और उसका अश्क जो है वो उनकी शिक्षा में भी दिखाई देता है। जब वो बच्चों को शिक्षा दे रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो किस तरीके से समसामयिक विषयों को वो बच्चों के सामने रखते हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि आज रजनीश गंगवार जो बुद्धिजीवियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस संदेश के ज़रिए, वो विपक्षियों के लिए भी बेहद खास हैं। आपने देखा कि किस तरीके से चाहे अखिलेश यादव हो या फिर विरोधी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हों, उनके लिए रजनीश गंगवार मानो एक हीरो बन गए हैं सरकार को घेरने के लिए।
रजनीश गंगवार बुद्धिजीवियों से क्या बड़ी अपील करते हैं और किस तरीके से वो जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, कैसे उनको सिर्फ एक महज आम शिक्षक या कवि होने की सजा मिल रही है, उस पर जो चोट करते हैं, जरा वो भी देखें। और बाहर जो आजकल कांवड़िया उपद्रव कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, कहीं दुर्घटनाएं घट रही है और नशा भी खोरी चल रही है, तो सभी को जान रहा है। बच्चे जाते हैं, उन पर उनका गलत असर पड़ता है। तो मैं तो बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन करने के लिए और इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए कविता पढ़ी थी। कविता का केवल कांवड़ ही अर्थ क्यों लिया गया? उसमें शिक्षालय है, मनुष्यता है, प्रेम है, खुद को दीप बनाओ, काबिल बनाओ सबको, इसका अर्थ क्यों नहीं लिया गया? चलिए अब जान लीजिए कि रजनीश गंगवार जो एक बड़े साहित्यकार के तौर पर खुद को प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि वो कवि हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, बिना ये परवाह किए कि आखिर कोई क्या सोचता है। एक इंसिडेंट का जिक्र भी वो करते हैं जब वो बीए में थे, जब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी, कि किस तरीके से उस दौरान उनके कुछ फैसलों को लेकर उनके करीबियों ने ही उनके ऊपर सवाल उठाने शुरू किए थे, उनके दोस्तों ने उनके ऊपर सवाल उठाने शुरू किए थे, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी। राह में चलकर कभी थकना नहीं सीखा, झंझाट झोंकों में कभी बहना नहीं सीखा, हमें वे इंसान जो तूफान चलते हैं, मौत के डर से कभी रुकना नहीं सीखा, अकेले हैं तो राहों में अकेले ही चलने दो मुझे, मैंने सदा शेर सा अकेले ही चलना सीखा। मौत के डर से कभी रुकना नहीं सीखा, इस टाइटल से वो कविता खुद उनकी जुबानी हम आपको सुनवाएंगे जो उन्होंने हमारे कैमरे पर सुनाई। लेकिन अगर हम इस शिक्षक के संघर्ष की कहानी को देखें तो वो बहुत दिलचस्प है। देखिए शुरुआत से, रजनीश गंगवार मूल रूप से पीलीभीत के बीसलपुर के रहने वाले हैं। वहीं पर एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा जो थी वहीं सरस्वती शिशु मंदिर में उनकी हुई थी। फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने पीलीभीत के ड्रम्ड कॉलेज से किया और 2000 में इंटरमीडिएट पास किया। बरेली कॉलेज में 2003 में उन्होंने ग्रेजुएट किया हिंदी साहित्य से। फिर उन्होंने मास्टर्स किया, एमए किया हिंदी में ही 2005 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। फिर पीएचडी भी कंप्लीट की 2010 में और साहित्यकार वीरेंद्र डंगवाल जी के मार्गदर्शन में उनकी पीएचडी हुई। इसके बाद 2017 से उनकी टीचिंग करियर की शुरुआत हुई। पहली पोस्टिंग जो थी बहेड़ी के इंटर कॉलेज में उनको मिली और यहाँ से उन्होंने काम शुरू किया आज के मौजूदा समय में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा का, शिक्षा के अधिकार का, उसको लेकर काम करने का। हालांकि बीच बीच में बड़े व्यवधान आए जिसके बारे में यहाँ पर खुद वो बताते हैं, लेकिन बार बार वो खुद को मोटिवेट करते रहे तमाम साहित्य की किताबों को पढ़कर, तमाम कवियों की रचनाओं को पढ़कर और आगे बढ़ते रहे और चलते चलते एक बड़ा संदेश भी देते हैं कि वो ना डरे हैं ना डरेंगे। देखिए, सरकार ये पाखंड फैला रही है और शिक्षालय को बंद कर रही है और कांवड़ यात्रियों को बढ़ा रही है, ठीक है, और मदिरालय खोल रही है, इसके खिलाफ जम के बोलना चाहिए। आप जो ये पाबंदी लगा रही है, जो शिक्षक वर्ग जहाँ जहाँ बोल रहे हैं सब पे FIR हुई है, कोई भी छोड़ा नहीं है। ये जो इनकी फांसीवादी मानसिकता है, इसका इस जनता को डट के जवाब देना चाहिए, खुल के आना चाहिए अच्छे लोगों के लिए। तो अभी स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं कि आप उस मुद्दे के ऊपर और इशारा कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ। बरेली से हमारे सहयोगी कृष्ण गोपाल राज ने ये पूरी रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है। वैसे आप क्या कहेंगे शिक्षक रजनीश गंगवार के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।